हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कैसे यूज करते हैं हम, कैसे ये काम करता है। ठीक है, दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, हमें कौन सी जगह कौन सा सेंटेंस है उसको यूज करना चाहिए, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, उस सिचुएशन में हमें इन दो में से कौन सा सेंटेंस है वो यूज करना है। दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि ये फास्ट की जो सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे पास्ट सिंपल टेंस को। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसका यूज देखते हैं। इसका यूज क्या है? जब कोई काम पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम है उस पर अगर हुआ है वो, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाए, एक स्पेसिफिक टाइम होगा कोई, ठीक है, उसी टाइम वो काम है वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें पास्ट सिंपल टेंस है उसका यूज करना है। ध्यान रखना है कहाँ पर, एक तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, एक टाइम है, ठीक है, उस टाइम आपको यूज करना है कौन सा, पास्ट सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और वो काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट लगाना है आपको पहले, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म आपको यूज करना है वर्ब की। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो आपको लगाना है। इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं सेंटेंसेस में कैसे हम इसका यूज करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। अब इसमें क्या हुआ, मैं पिछले साल दिल्ली गया। ठीक है, इसमें आपने सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म लगाई विजिट की, विजिटेड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया दिल्ली। अब आपने एक स्पेसिफिक टाइम है वो आपने इसमें मेंशन कर दिया है, कौन सा है, लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर की बात हो रही है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम हो गया हमारे लिए। तो ऐसे आपको यूज करना है इसको प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, सॉरी। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, एक तो स्पेसिफिक टाइम हो और वो काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है पास्ट में, तो दो सिचुएशन में वो आपको ध्यान में रखना है। तब आपको पास्ट सिंपल सेंटेंस है वो यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस है वो यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इसी का एक और सेंटेंस है उससे समझते हैं हम। सी एट ब्रेकफास्ट एट AM, मतलब उसने ब्रेकफास्ट है वो कब कर लिया उसने, मतलब ब्रेकफास्ट उसने कर लिया है कब, 8 बजे ही, मतलब उसने। अब इसमें हमने 8 बजे क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक विशिष्ट समय है जो हमने निर्धारित किया है, पास्ट का है, तो उसके लिए आपने पास्ट सिंपल सेंटेंस का यूज करके इसको बनाया है। ठीक है, इसमें आपने सेकंड फॉर्म लगाई ईट की एट। ठीक है, और क्या है, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम है 8 AM और ये पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्या बन गया, एक सिंपल पास्ट सिंपल का सेंटेंस है वो हमने इसमें यूज किया है। उसने 8 बजे नाश्ता किया था। ठीक है, ऐसे ही तीसरा हम देखते हैं इसी में। तीसरा क्या है हमारा, वी वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे। हमने एक मूवी है वो कब देखी, एस्टरडे, मतलब जो टाइम बीत चुका है। अब इसमें भी हमने स्पेसिफिक टाइम क्या है, एक एस्टरडे इसमें मेंशन करके रखा है हमने, मतलब वो पिछले जो कल था उसकी बात हो रही है। हमने कल एक मूवी देखी, वो ऑलरेडी देख चुके हैं मूवी पास्ट में, मतलब कल की बात हो रही है, तो इसमें हमने ये टाइम मेंशन कर दिया, कल का जो बीता हुआ कल है उसका। तो ऐसे आपको पास्ट सिंपल सेंटेंस है उसके यूज करना है। चलिए इसके अलावा हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो कैसे यूज होता है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इन्हीं को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस है उसका यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम कैसे यूज करेंगे, यूज क्या है इसका, इसको देखते हैं पहले। जब कोई काम है अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, कोई काम है कब खत्म हुआ है, खत्म तो हो चुका है क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या है उसमें भी काम खत्म हो रहा है, लेकिन वो कब हो रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम में हो रहा है, किसी पास्ट की कोई स्पेसिफिक टाइम है हमारे पास, उसमें वो काम हो चुका है ऑलरेडी। इसमें क्या है, वो काम है ना वो अभी अभी हुआ है। ठीक है, उसका रिजल्ट अभी तक इम्पोर्टेंट हो लेकिन एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं करता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, वो काम है वो हो चुका है लेकिन वो कभी कब हुआ है, वो प्रेजेंट में आके उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन अभी प्रेजेंट से है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम है वो मेंशन नहीं करते उसमें हम। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनता है उसको देखते हैं हम। सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैज़ है आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है और प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज़ करना है। जैसे ही सी इट और कोई नेम होगा उसके साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है। हैव का कब करेंगे आप, जब वो आई होगा या फिर बी दे, है ना, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आपको हैव का यूज करना है। उसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है, जैसे हम भीतरी बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इसको आगे देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है उससे हम समझते हैं, आई हैव विजिटेड दिल्ली। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं दिल्ली विजिट किया। ठीक है, अब दिल्ली विजिट किया लेकिन मैंने इसमें कोई भी टाइम है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि मैं कब, मतलब दिल्ली में विजिट किया। ठीक है, तो इसमें आपने कौन से सेंटेंसेस में इसको सेंटेंस में बनाया है, इसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें आपने इसको बनाया है। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, है ना, मैं दिल्ली जा चुका हूँ या फिर मैं दिल्ली गया। ठीक है, कब गया ये आपको पता नहीं बताया, बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है हमारे पास, मतलब वो दिल्ली गया वही रिजल्ट हुआ ना, लेकिन इसमें हमने टाइम है वो मेंशन नहीं किया है, वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इस सिचुएशन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
जब टाइम मेंशन करना होगा एक कोई स्पेसिफिक टाइम, तब वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कोई आपने टाइम मेंशन नहीं किया है, तो ये किस में बनाया है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आई हैव विजिटेड दिल्ली। ऐसे ही अगला देखते हैं हम, इसी के नीचे का जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं, सी हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट। ठीक है, उसने नाश्ता कर लिया है। अब ये नहीं पता हमने कब कर लिया है, वो कर लिया है उसने, अभी अभी की बात हो रही होगी, है ना, अभी अभी किया हो या फिर अभी तक किया हुआ है, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन उसका अभी से है, यानी वर्तमान से, जो प्रेजेंट में जिस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं, जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम तक उसने वो फिनिश कर लिया है ना। तो सी हैज़ ईटन ब्रेकफास्ट, इसमें क्या है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपने हैज़ का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हम V3 बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ। तो उसने नाश्ता कर लिया है, यानी वो कर चुकी है, अभी अभी किया होगा जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उससे, मतलब उसका उस टाइम तक कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा उसका। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए इसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन कोई ना कोई प्रेजेंट से है। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम इसी में, वी हैव वॉच्ड दैट मूवी। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई मूवी देख रहे हैं, देख चुके हैं, उसकी बात हो रही है, तो हमने वो मूवी देख ली है। ठीक है, या फिर हम वो मूवी देख चुके हैं। ठीक है, कब देखे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसमें हमने टाइम कोई मेंशन नहीं किया है, हमने वो मूवी देख ली है लेकिन हमने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया है। अगर टाइम मेंशन करते हो किस में बन जाता, फिर सिंपल पास्ट में बन जाता, जैसे वी वॉच्ड मूवी एस्टरडे ऐसे बोल सकते, या फिर वी वॉच्ड मूवी कोई हम दिन हम बोल सकते थे। ठीक है, कोई टाइम हम उसमें मेंशन कर देते। तो ऐसे आपको सिंपल पास्ट में बनाना है। जब आपको टाइम मेंशन नहीं किया है, मतलब वो मूवी आपने देख ली है, मतलब कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है परफेक्टली, और उसमें आपको टाइम मेंशन नहीं किया, तो आप उसको परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आप उसको बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ है प्रेजेंट से। तो हाउ वो हम वो मूवी देख चुके हैं कब, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का यूज किया है, वी हैव वॉच्ड दैट मूवी, हमने वो मूवी देख ली है। ठीक है, आगे देखते हैं, और इन दोनों सेंटेंसेस हैं उनमें हम डिफरेंस देखेंगे। ऐसे टाइम है, टाइम किस में मेंशन होगा, इसमें मेंशन होगा पास्ट सिंपल में, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम है वो मेंशन होगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, वो टाइम है नो स्पेसिफिक टाइम, मतलब कोई ऐसा कोई विशेष टाइम नहीं है, विशिष्ट कोई टाइम नहीं है जिसको हम उसमें मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको मेंशन किस में करना है, टाइम पास्ट सिंपल में। और एक्शन कंप्लीट, जो कंप्लीटेड एक्शन है वो इसमें क्या है, यस इन द पास्ट, मतलब वो एक्शन है वो पास्ट में हो रही होगी, हो चुकी होगी, है ना। तो इसमें आपको दिखाना ही है उसको, एक्शन जो कंप्लीटेड एक्शन है वो होगी, यस, बट द रिजल्ट है ना वो किससे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्शन तो कंप्लीट होगी ही होगी। ठीक है, लेकिन जो उसका फाइनल रिजल्ट है ना वो इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और एग्जाम्पल इस देखते हैं हम, इसको एग्जाम्पल में समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आई सॉ दैट मूवी एस्टरडे, आई सॉ दैट मूवी एस्टरडे, अब इसमें क्या हुआ, क्या हमने वो मूवी है वो कब देख ली, कल देख ली है ना, या फिर हम उस मूवी को देख चुके हैं, कब, कल की बात हो रही है। अब इसमें क्या हुआ, टाइम हमने मेंशन कर दिया, कब, एस्टरडे। अब इसी को हम जब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, आई हैव सीन दैट मूवी, मतलब वो मूवी मैंने देख ली है। अब इसमें हमने ये नहीं देखना कि टाइम कब देख ली है, इसमें हमने फोकस किस पे किया, रिजल्ट पे, कि हम मूवी को देख चुके हैं, है ना। तो यही हमारा रिजल्ट होगा ना, हमने काम क्या किया वो हमारा रिजल्ट है इसमें। तो हमने वो मूवी देख ली है लेकिन हमने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया है, उसका हमें ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट किया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हमें यूज करना है, किस सिचुएशन में आपको यूज करना है इसको। चलिए और आगे देखते हैं, इसको समझने के लिए एक कॉन्वर्सेशन है उससे हम समझते हैं इसको। ठीक है, एक कन्वर्सेशन है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में है। ठीक है, ए है, ए बोलेगा, फिर उसके बाद बी बोलेगा, तो हम ए को पढ़ते हैं पहले। हे तुमने वो न्यू मूवी देखी है ना, वो पूछ रहा है, एक दूसरा पर्सन है बी उससे, हैव यू सीन दैट न्यू मूवी। ठीक है, अब इसमें क्या है, उसने कोई टाइम मेंशन नहीं किया है ना, तो ये किस में बना, ये बना प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बी जवाब दे रहा है हाँ, आई हैव सीन इट, मतलब मैंने वो मूवी देख ली है, बहुत अच्छी थी, है ना। यस मैंने देखी है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हुआ, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, उसने ये पूछा उससे कि मूवी देख ली है क्या, अब वो ये नहीं पूछ रहा कब देख ली, है ना। तो वो भी जवाब कैसे दे रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है, मतलब उसने देख ली या फिर नहीं देखी, तो उसका आंसर कैसा कैसा है इसमें, आई हैव सीन इट, है ना। हाँ आई हैव सीन इट बहुत अच्छी थी, तो उसने रिजल्ट पर फोकस किया ना कि टाइम पर। तो ये कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, उसका हमने इसमें यूज किया है। ऐसे ही आगे देखते हैं दूसरे कॉन्वर्सेशन में, मतलब उसी कन्वर्सेशन में फिर से ए बोलता है, मैं तो कल गया था, आई वॉच्ड इट विद माई कजन्स। ठीक है, मैं कल गया था, आई वॉच्ड इट विद माई कजन्स, मैंने अपने कजन्स के साथ देखी।
ठीक है। मैं तो कल गया था और टाइम मेंशन है, अब इसमें क्या है, कल कल इसमें टाइम मेंशन कर दिया तो ये किस में बनेगा, टाइम मेंशन किया मतलब उसने पास्ट सिंपल में इसको बनाना है। ठीक है, कब गया वो, कल गया, टाइम मेंशन है तो इसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे हम। आई वॉच्ड इट विद माई कजन्स, है ना, टाइम मेंशन है तो पास्ट सिंपल का है, इसलिए हमने यहाँ पर वॉच्ड इट मतलब वॉच्ड जो है सिंपल पास्ट है ना, इसे हमने इसका यूज किया है यहाँ पर। ऐसे ही अब बी बोल रहा है नाइस, वैसे तुमने उस मूवी का लास्ट पार्ट समझा। अब ये बोल रहा है बाय द वे डिड यू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, क्या आपने जो मूवी का लास्ट पार्ट है वो समझा। लास्ट पार्ट इसमें क्या है, ये टाइम मेंशन किया है इसमें, है ना, टाइम मेंशन किया इसलिए हमने किस में बनाया, इसको सिंपल पास्ट में बनाया, है ना। आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ना हैव यू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन है इसलिए आपने इसको डिड से स्टार्ट किया सेंटेंस को, है ना। बाय द वे डिड यू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी, इसमें टाइम मेंशन इसलिए हमने इसको किस में बनाया है, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनता है उसमें हमने इसको बनाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। और ऐसे ही ये फिर बोल रहा है नहीं यार मैं कंफ्यूज था, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, मैं कंफ्यूज था, है ना, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। तो इसमें क्या है, टाइम की बात हो रही है तो पास्ट सिंपल में अगेन हमने इसको बनाया है, इसमें टाइम की बात हो रही है ना। नहीं यार मैं कंफ्यूज था, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ऐसे ही बी क्या बोल रहा है, मुझे भी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आप अलग मत समझिए क्योंकि ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है, ए बी सी ऐसे दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने उससे पूछा था इसलिए उसने फिर से किस में बनाया इसको, सिंपल पास्ट सिंपल में। ठीक है, ऐसे बी बोलता है फिर मुझे भी, है ना, उसने लास्ट पार्ट उसको समझ में नहीं आया, है ना, क्या है, नहीं यार मैं कंफ्यूज था, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, इसमें उसने पूछा था ना पहले मैं तो कल गया था, इसके बाद बी ने क्या बोला, वैसे तुमने वो उस मूवी का लास्ट पार्ट समझा। ठीक है, तो लास्ट पार्ट समझा, वो टाइम की पूछ रहा था ना, इसलिए इसने भी फिर ये उसको फिर से जवाब दिया, वो किस में दिया, सिंपल फास्ट के नेगेटिव में दिया था। ठीक है, उसको समझ में नहीं आया, उसी लास्ट पार्ट की पूछ रहा है ना टाइम की, इसलिए इसमें सिंपल जो नेगेटिव है सिंपल फास्ट का वो हमने यूज किया है, आई डिडंट अंडरस्टैंड इट। फिर बी बोलता है मुझे भी, मतलब उसे भी उसको समझ में नहीं आया, लेकिन आई हैव रीड एन आर्टिकल जो उस सीन को एक्सप्लेन करता है। अब इसमें क्या है, उसने एक रिजल्ट है ना, रिजल्ट की बात हो रही है ना, मैंने आर्टिकल पढ़ा है, रिजल्ट अभी अभी रिलेवेंट है, मतलब वो अभी उसने पढ़ा है। ठीक है, उससे मतलब उसने एक्सप्लेन करता है, वो क्या है, एक आर्टिकल उसने पढ़ा वो उसको एक्सप्लेन करता है, तो उसने उसको समझा, है ना, उसको आर्टिकल से। तो क्या है इसमें, जो अभी तक वो प्रेजेंट से रिलेवेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, आई हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है आपने यहाँ पर। उसने अभी अभी पढ़ा है उस आर्टिकल को, है ना, आई हैव रीड एन आर्टिकल जो उस सीन को एक्सप्लेन करता है, तो मैं अभी आर्टिकल पढ़ा है और रिजल्ट अभी भी रिलीवेंट है। ठीक है, वो रिजल्ट है वो अभी भी रिलीवेंट है और वो प्रेजेंट से कनेक्शन रखता है, कुछ ना कुछ जो प्रेजेंट से कनेक्शन रखता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इतना इस कॉन्वर्सेशन में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें हमने कैसे कैसे यूज किया है। हैव यू सीन मतलब आपने देखा, तो ये कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट इसमें यूज हुआ है। आई वॉच्ड, क्योंकि आई वॉच्ड ये सिंपल पास्ट का है ना, पास्ट सिंपल। आई डिडंट अंडरस्टैंड ये भी पास्ट सिंपल का है नेगेटिव। आई हैव रेड बोलेंगे हम इसको, रेड पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ऐसे आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही और आज की क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पे।